बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने यूपी बोर्ड में अभी 2023 में फिजिक्स से संबंधित पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखा था। आइए हम शेष क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉन का परावैज्ञानिक विकिरण उत्सर्जित करता है। इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विकिरण उत्सर्जित हुआ है उसका तरंगदैर्घ्य है लैम्डा इक्वल टू 1025 एंगस्ट्रॉन। इसको आप लिख सकते हैं 1025 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। इस तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित किया जा रहा है तो इससे संबंधित ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसको डेल्टा ई से लिखते हैं। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा hc/λ, और h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 और c का मान होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा का मान 1025 इंटू 10⁻10। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 19.32 गुणे 10⁻⁻19 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो लिखेंगे बराबर 19.32 गुणे 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 से भाग दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो बराबर लिख सकते हैं 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा ई इक्वल टू आ गया। और ये डेल्टा ई जो होता है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमित करता है तो उस संक्रमण के दौरान जो ऊर्जा का अंतर होता है वही डेल्टा ई होता है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर में E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। E2 दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा होता है -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इन तीनों ऊर्जा स्तर को देखें तो E3 और E1 ऊर्जा स्तर का जो अंतर होगा वो लगभग 12.08 के बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हैं E3 माइनस E1 इक्वल टू होगा -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हल करेंगे तो लगभग आ जाएगा 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि हमारा डेल्टा ई का मान आया है 12.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इस डेल्टा ई के। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन E3 तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी का जो अंतर होता है वो लगभग इस डेल्टा ई E3 माइनस E1 के बराबर होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है, यानी क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 से क्वांटम संख्या n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस क्वांटम संख्या से किस क्वांटम संख्या में हो रहा है। तो आप लिखेंगे n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस परिपथ से है जिसमें 4 संधारित्र लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम का है, और आपसे पूछा गया कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच जो विभवांतर है वो 20 वोल्ट है। तो यहाँ पर पहले हम समतुल्य धारिता निकालते हैं। तो समतुल्य धारिता पहले के लिए C इक्वल टू लिखेंगे 6 इंटू 3/6 + 3 माइक्रोफैरड, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 18/9 माइक्रोफैरड, या कह लें 2 माइक्रोफैरड। और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 10⁻6 फैरड। अब इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता 2 गुणे 10⁻6 फैरड होगी।
चूँकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जितना आवेश इस धारिता के संधारित्र पर होगा उतना ही आवेश इस 6 माइक्रोफैरड के धारिता के संधारित्र पर होगा और 3 माइक्रोफैरड के धारिता के संधारित्र होगा। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम इस C के लिए निकालते हैं आवेश Q इक्वल टू C इंटू भी करते हैं। C का मान है 2 इंटू 10⁻⁻6 और V का मान है 20। यहाँ तो हो जाता है 40 इंटू 10⁻⁻6 या कह लें 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ये 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम इन दोनों के समतुल्य जो संधारित्र है 2 इंटू 10⁻⁶ फैरड के प्लेटों पर भी होगा और इन दोनों प्लेटों पर भी होगा। तो 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश ये 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम होगा। इसी तरह से इन दोनों संधारित्र के समतुल्य धारिता निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाता है C डैश इक्वल टू 12 इंटू 4/12 प्लस 4। क्या हो जाता है यहाँ से 48/16 माइक्रोफैरड या कह लें कि 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। अब ये C डैश हो गया इन दोनों संधारित्रों के समतुल्य संधारित्र की धारिता। इस 3 माइक्रोफैरड या 3 इंटू 10⁻⁶ फैरड के प्लेटों पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इस संधारित्र के प्लेटों पर होगा और इस संधारित्र के प्लेटों पर होगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पर Q डैश इक्वल टू C डैश इंटू भी। C डैश का मान है 3 इंटू 10⁻⁻6 और V का मान है 20। यहाँ से हो जाता है 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम या इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁵ कूलम। तो ये 6 इंटू 10⁻⁵ कूलम इस संधारित्र के प्लेटों के पर आवेश होगा और इस संधारित्र के प्लेटों पर आवेश होगा। तो इस तरह से इसको करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2 mm एवं पर्दे की दूरी 1.5 मीटर है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज की चौड़ाई तथा केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। स्लिटों के बीच की दूरी को 2d से लिखते हैं और 2d का मान है 3 mm। 2 mm और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर। पर्दे की दूरी को कैपिटल D से लिखते हैं और ये है 1.5 मीटर। लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है जिसको आप लिख सकते हो 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू लिखते हैं d लैम्डा अपॉन 2d। तो यहाँ से हो जाता है d का मान है 1.5 इंटू लैम्डा का मान है 6000 इंटू 10⁻10 अपॉन 2d का मान है 2 इंटू 10⁻3। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 1.5 इंटू 3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻10। ये हो जाता है 4.5 इंटू 10⁻4 मीटर या इसको लिख सकते हैं 0.45 mm। ये फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। आपसे पूछा गया कि तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n-1/2 इंटू W। 2n का मान 3 रखेंगे, तीसरे अद्वितीय फ्रिंज की बात हो रही है, -1 कर देंगे बटा 2 इंटू 0.45। ये mm में बन के आएगा। यहाँ तो जाता है 5/2 इंटू 0.45 mm। ये हो जाता है 0.12 mm। तो ये हमारा सवाल रहा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश कर रहा है। तो ये हेलिक्स मॉडल की गति करेगा, सर्पिलाकार गति करेगा और इसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है R =
mv/qb। और यहाँ से r का मान आ जाता है m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v 4 इंटू 10⁻5 mv/q 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू b का मान है 0.3 टेस्ला। यहाँ से आपका बन के आएगा 9.1 इंटू 4 इंटू 10⁻31 प्लस 5 और प्लस 19 अपान 1.6 इंटू 0.3। यहाँ से देखेंगे तो 9.1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 अपान 0.48, ये हो जाता है 0.12। और यहाँ से आप देखेंगे तो आ जाएगा 91/1.2 गुणे 10⁻⁻7, ये हो जाता है 76 गुणे 10⁻⁻7 या 7.6 गुणे 10⁻6 मीटर, ये रेडियस हो गया। और आगे पिच चूड़ी अंतराल के लिए फार्मूला होता है 2πm/qb इंटू v cos थीटा। और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 अपान q 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू b 0.3 इंटू v का मान है 4 इंटू 10⁻5 इंटू cos थीटा cos 60। इन सब को हल करेंगे तो आपका आ जाता है 1.2 इंटू 10⁻−10 और v cos थीटा का मान हो गया, इतने को हल करेंगे तो आ जाता है 1.2 इंटू 10⁻10 और ये हो जाता है 4 इंटू 10⁻5 इंटू 1/2, ये 2 से कटा, ये क्या हो जाता है 2.4 इंटू 10⁻−5 मीटर, या इसको आप देखेंगे तो आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻2 mm, ये आंसर बन के आया। तो ये चूड़ी अंतराल हो गया और यहाँ पर ये रेडियस हो गया। तो इस तरह से हमने आज यूपी बोर्ड 2023 में फिजिक्स में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।